लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, सॉल्ट के टाइप्स देखा था। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हमने स्टार्ट किया है, बफर सॉल्यूशन हमारा हो गया था। ओके, तो ये न्यू टॉपिक था, स्टार्ट किया था हमने। बफर सॉल्यूशन हमने खत्म कर दिया था पूरा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ते हैं उसके पहले हमको सॉल्ट जानना था। एसिड बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, सॉल्ट के टाइप्स हमने देखा था, 4 टाइप के सॉल्ट हमको देखना होता है। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड एक और होता है वीक एसिड प्लस वीक बेस का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, भी आगे हम देखते हैं कैसे न्यूट्रल होता है। ठीक है, पर ऐसे सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस में जितने भी फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड छोड़ के। ठीक है, ये सब हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। हमने पढ़ा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, रुबिडियम, इनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस। जब भी स्ट्रांग बेस का नाम आए हाइड्रोक्साइड में तो इनके बेस। ठीक है, और स्ट्रांग एसिड बताया है मैंने, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक वाले वीक होते हैं। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी वीक होते हैं, जैसे फास्फोरस के एसिड वगैरह। ठीक है, बाकी इनऑर्गेनिक जैसे HCl हो गया, HBr, HI, ठीक है, और H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। HF नहीं आता, याद रखना, HF नहीं आता। ठीक है, और फास्फोरस के एसिड भी नहीं आता, तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे मेनली तुमको HCl मिलता है, H2SO4 मिलता है, HNO3, यही सब मिलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था जैसे NaCl हो गया, ये न्यूट्रल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ऐसा। एसिटिक सॉल्ट ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, वीक बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में बेरिलियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, इन सब के हाइड्रोक्साइड और जो मेटल हैं उनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग बेस, तो बाकी सब जो बचे जिंक, कॉपर, आयरन, इन सब के हाइड्रोक्साइड वीक बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपना एसिडिक सॉल्ट बनता है, ये सब। ओके, बेसिक सॉल्ट देखा था हमने। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस में हमने देखा इन सब के हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, रेडियम। ठीक है, ये सब। और वीक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितने होते हैं, फास्फोरस के एसिड्स हो गए, HCl हो गया, H2CO3 हो गया, HF हो गया, ये सब वीक में आते हैं। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा, जो भी सॉल्ट एसिड बेस का बनेगा, वो बेसिक होगा। ऐसे एक और केस होता है जिसको हम वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट बोलते हैं। इसको हम एसिडिक बेसिक नहीं बोल सकते, क्योंकि डिपेंड करता है। ठीक है, ये जैसे के ग्रेटर देन KB, एसिड का के ज़्यादा हो बेस के KB से तो एसिडिक होगा, मतलब एसिड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम आगे फार्मूला के साथ। ऐसे जैसे अमोनियम एस्टेट, तो अमोनियम एस्टेट याद रखना क्योंकि यही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल याद नहीं करना होता है सिंपली, क्योंकि कम्बिनेशन किसका है, किससे बनेगा, एसिटिक एसिड से बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, पता चल रहा है। ठीक है, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो वीक एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हम देख के पहचान सकते हैं। ये चीज में पता था कि कैसे स्ट्रॉन्ग किस टाइप का सॉल्ट क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट और वीक एसिड वीक। ठीक है, ये चीज हमने जान लिया था सॉल्ट का टाइप्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ऑफ सॉल्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक होना। ठीक है, ठीक है, तो वाटर ब्रेक नहीं होता। वाटर में जैसे ही सॉल्ट को डालते हैं, व्हेन एनी सॉल्ट is added
into water, ठीक है। Salt may react with water, पहले डिफिनेशन लिखने दो, ठीक है। एंड फाइनल सॉल्यूशन में into acidic, basic or neutral depending on nature of salt, ठीक है। this process, this phenomena is called salt hydrolysis। तो इसका मतलब समझते हैं, पहले तो डिफिनेशन हो गया। तो जब भी किसी सॉल्ट को when any salt is added into water, salt may react with water, मैं क्यों लिखा हूं भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, अभी समझना है, वाटर से रिएक्शन करता है और फिर उसके बाद जो तुम्हारा सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्ट को वाटर ऐड करने पे हमको कुछ भी मिल सकता है, तो कोई भी सॉल्ट है, ठीक है, इसको हमने वाटर में ऐड किया, ये वाटर है, प्योर वाटर है, और जो ये फाइनल जो हो सकता है तुम्हारा सॉल्यूशन जो मिलेगा, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन मिला सॉल्ट सॉल्यूशन, ये अभी तुम्हारा क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि हमारा सॉल्ट किस चीज़ का था, कौन सा सॉल्ट था उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है ये पूरा, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, एसिडिक क्यों हुआ, बेसिक क्यों हुआ, ठीक है। तो किस क्यों हुआ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो तुम बोलोगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की वजह से एसिडिक हुआ, ठीक है। सॉल्ट को वाटर में डालते हैं, व्हेन एनी सॉल्ट इज एडेड इनटू वाटर, सॉल्ट में रिएक्ट विद वाटर एंड फाइनल सॉल्यूशन में बी रिजल्टेड इनटू एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम या इस फिनोमिना को बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ओके। अब यहाँ पे देखो फिर से एसिडिक बेसिक आ गया, क्योंकि जो फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक हो सकता है। जब भी ऐसा हो तो हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है कि पीएच क्या होगा, समझ रहे हो ना, कितना एसिडिक होगा। तो क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आ गया ना, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं एनी इक्विलिब्रियम में इसको, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आ गया, ऐसा क्योंकि एसिड बेस इसका जो सॉल्यूशन है वो भी एसिडिक या बेसिक बन रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कितना एसिडिक या बेसिक होगा, हमको तो क्वांटिटी निकालना होता है कि कितना एसिडिक बेसिक होगा, तो इसी वजह से कुछ फार्मूला चाहिए हमको ना। वो अच्छा, तो अगर मैं पूछता हूँ इसका पीएच, जो भी इसका पीएच होगा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कोई मुझे बताएगा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे, सॉल्ट पे डिपेंड करेगा, कौन सा सॉल्ट है। तो सॉल्ट की क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करेगा पीएच, डिपेंड, कोई मुझे बताएगा। क्या क्या चीज़ें हैं जिसपे डिपेंड करेगा, मतलब सॉल्ट पे डिपेंड करता है ऑफकोर्स, तो क्या क्या सॉल्ट के किस चीज़ चीज़ पे डिपेंड करेगा, मतलब तो कितना एसिडिक या कितना बेसिक होगा, मतलब जो सॉल्यूशन है किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट, ओके वेरी गुड। और अमाउंट का मतलब कंसंट्रेशन, आर्यन, अमाउंट यहाँ नहीं बोला जाता, यहाँ पे कंसंट्रेशन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है। मोल जैसे अमाउंट बोला तो वो सही बोला तुमने, अमाउंट मतलब सही बोला, पर हम इसमें क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, वही चीज़ मोल पर लीटर, सॉल्यूशन में मोल कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर ध्यान देना होता है। तो पहली पॉइंट ये होगा कि कितना ऐड किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो कंसंट्रेशन समझ में आ गया ना, तो डिपेंड करेगा,
ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा, और कोई बताएगा, और किस पे डिपेंड करेगा? क्या केवल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा सिर्फ? मतलब कोई भी सॉल्ट लो, उतना कंसंट्रेशन डाल दो, उतना अमाउंट डाल दो, तो सबका सेम आएगा? वेरी गुड श्री, वेरी गुड। और कोई बताएगा? क्योंकि तुम ऐसा सोचो कि अगर तुम ठीक है 1 मोलर डाल रहे हो, तो क्या जितने सॉल्ट है सबका 1 मोलर अगर सॉल्यूशन बनाते हो तो पीएच सेम आएगा? तो वैल्यू तो हमने देख लिया ना, वैल्यू कंसंट्रेशन तो ठीक है, वो हमने देख लिया, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और किस चीज पे डिपेंड करेगा? विधान फाल के स्ट्रेंथ, तो इसको ऐसा बोलो, नेचर, नेचर पे डिपेंड करेगी कि सॉल्ट किस टाइप का है, समझ रहे हो ना? सॉल्ट किस टाइप का है, समझ रहे हो ना? तो टाइप ऑफ सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि एसिडिक है, बेसिक है, कितना एसिडिक, कितना मतलब जो एसिड वाला पार्ट था क्या था, ठीक है, नेचर तो हम बोल रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट मतलब समझ गए कि किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और उसी में के भी आ जाएगा। क्योंकि अगर एसिड का होगा सॉल्ट, तो अगर वीक एसिड का होगा तो के बी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा ना, सॉल्ट का टाइप, नेचर, ठीक है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सी, और ये कैसे पता चलेगा के बी, के या के बी? अगर सपोज वीक एसिड होगा तो के वैल्यू सॉल्ट का कुछ होगा, जैसे मैं बोलूँ सोडियम स्टेट है, ठीक है, तो सोडियम के लिए तो कुछ नहीं होगा, स्ट्रांग है। बाकी स्टेट के लिए क्या होगा, कैसे बताओगे एसिटिक एसिड को? के वैल्यू से, क्योंकि ये एसिडिक पार्ट कौन सा है, कैसे बताओगे? के ए से बताओगे ना, ठीक है, एसिडिक पार्ट। वही चीज़ है, के या के बी से डिपेंड करता है। इसका मतलब इसका भी पीएच इन्हीं दो चीज़ों से निकलेगा, समझ रहे हो ना? इसका जो फार्मूला आएगा इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, समझ रहे हो ना? हम समझ सकते हैं, फार्मूला प्रूफ भी करेंगे हम, ठीक है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे पीएच वैल्यू जो भी आएगा, पीएच या पीओएच, डिपेंड किस पे करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दूसरा है नेचर, किस टाइप का सॉल्ट है, ठीक है, कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, इस टाइप से। ये हो गया। तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हमने देख लिया कि सॉल्ट को जब भी हम वाटर में ऐड करते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो हो सकता है वो हमारा एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। इस ये जो हुआ, ये जो फिनोमिना हुआ, ये प्रोसेस हुआ एसिडिक होने का, बेसिक होने का, इसी को हम साल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पहले एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक सिंपल पॉइंट ये है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, जो कि एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम है, अभी लिखूंगा मैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, occurs only of weaker part, वीकर पार्ट ऑफ सॉल्ट, थंब रूल है, सॉल्ट लिख लो, अभी आगे थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब स्ट्रांग पार्ट से मतलब नहीं है, स्ट्रांग पार्ट तो वैसे भी इक्विलिब्रियम नहीं बनाता, ठीक है, मेन प्रॉब्लम वीकर वाला है, वीक पार्ट ना हो तो हाइड्रोलाइसिस ही ना हो। अभी हम देखते हैं कैसे, ठीक है। तो चारों सॉल्ट का हम पढ़ेंगे, चारों सॉल्ट का डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, या पहले क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे, मतलब अगर वीकर पार्ट ना हो तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, पहले क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि वो चीज आगे समझ में आएगा, पर क्वेश्चन अभी देख लो, जैसे मैं बोलूँ विच सॉल्ट गोज अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। फिनोमिना, ठीक है, तो मैं कई सॉल्ट लिख रहा हूँ, तुमको बताना है बस कौन कौन सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा। तो NaCl, सोडियम स्टेट, H4Cl,
डी कैल्शियम सल्फेट, ई अमोनियम एस्टेट, एफ जिंक सल्फेट। पहला ए पार्ट होगा क्या हाइड्रोलाइसिस? क्या इसमें कोई वीक तुमको दिख रहा है एसिड बेस में से? मैंने क्या बोला, अगर जो वीक है उसी का होता है, जो वीकर पार्ट होता है सॉल्ट का उसी का हाइड्रोलाइसिस होता है। पहले का होगा क्या? यस और नो? ए हाइड्रोलाइसिस होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर? सिंपल सी बात। क्यों नहीं होता अभी हम आगे, क्योंकि अभी करूंगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, चारों डिटेल में हमको पढ़ना ही है, पर ये चीज जानना ज्यादा जरूरी है। तो अभी के लिए जान लो, कोई वीक नहीं है, नहीं होगा, हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं। ठीक है? नहीं होगा तो न्यूट्रल होगा। समझ रहे हो ना? न्यूट्रल साल पढ़ा है इसको। ठीक है, अभी आगे समझ में आ जाएगा। नहीं होगा तो इसका मतलब पहले वाटर न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल रहेगा। क्लियर? इसमें होगा, किसका होगा? साल्ट का होगा, क्योंकि वीकर पार्ट की कौन सा है। किसका होगा अगर पूछे तो? स्टेट का होगा। किसका होगा? स्टेट का। इस सॉल्ट का होगा, और इस सॉल्ट में किसका होगा? जो वीक पार्ट कौन सा है? एसिड वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसका होगा, मतलब वैसे इस सॉल्ट का होगा। किसकी वजह से होगा? क्योंकि स्टेट की वजह से होगा। ठीक है, सोडियम का नहीं होगा। इसमें होगा क्या सी में? बताते क्या हो? यस नो? समझ में आ गया ना तुम लोग को? कि जो वीक पार्ट होगा उसी का होगा। अगर उसमें वीक पार्ट है, कोई भी वीक पार्ट हो एसिड बेस, ठीक है, उसका होगा। ठीक है, अगर दोनों स्ट्रांग है तो नहीं होगा, तो इसमें भी होगा। किसकी वजह से होगा? NH4। ठीक है, Cl का नहीं होगा, बेसिकली इसका होगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। बोलते जाओ, डी पार्ट होगा कि नहीं होगा? ओके, वेरी गुड अवधूत। ओके श्री, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रांग पार्ट है। अभी तो समझ में आ गया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 दोनों स्ट्रांग है, तो नहीं होगा। क्लियर? हाँ, क्योंकि न्यूट्रल है नहीं अवधूत यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रल है नहीं। एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस होता है तब हम न्यूट्रल बताते हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी समझो। पहले हाइड्रोलाइसिस फिर बताओगे तुम। पहले हाइड्रोलाइसिस फिर बताओगे कि न्यूट्रल है कि नहीं है। ठीक है, तब बताओगे कि एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पहले हाइड्रोलाइसिस होगा तभी ये सॉल्यूशन ऐसा होगा। हाइड्रोलाइसिस होगा ही नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा इसलिए न्यूट्रल होगा। ये अभी आगे समझ में आएगा। तो हमने भले उसका नाम न्यूट्रल सॉल्ट दिया है, ठीक है, पर न्यूट्रल सॉल्ट इसलिए दिया था क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होने के बाद सॉल्यूशन न्यूट्रल होता था। ठीक है, पर हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें वीक पार्ट है ही नहीं। ठीक है, दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग है, और स्ट्रांग जानते हो फ्री रहता है किसी के साथ, ये रुकता नहीं है। ठीक है, अभी आगे आएगा। इसमें होगा, दोनों का होगा, ये स्टेट भी और क्लियर। ई में दोनों का होगा, मतलब ई का तो होगा ही, और जो सॉल्ट है, और सॉल्ट में भी दोनों वीक है। ठीक है, एफ बता दो, एफ पार्ट में व्हाट अबाउट एफ पार्ट? ZnSO4। बोलो बोलो। नो माइक्रोफोन ऑफ कर लो। नो तो होगा, नो मत बोलो। जिंक है ना, अरे जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, कितनी बार हमने पढ़ा। ठीक है, जिंक का हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग नहीं होता है। जिंक सल्फेट जो सॉल्ट है पूरा एसिडिक सॉल्ट है, स्ट्रांग एसिड है, वीक बेस। हाँ, ओके। तो मतलब थोड़ा बहुत पता चल गया है तुमको, अब आगे डिटेल में पता चल जाएगा, पूरे रिएक्शन लिखेंगे तो।
ठीक है, अगर वीक पार्ट नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है कि किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, किसका नहीं होगा। ठीक है, और भी ऐसे ही हो सकता है ये से जी बोलूँ NaNO3 होगा क्या, NaNO3 होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड दोनों वीक हैं, नहीं होगा। क्लियर? हाँ, ऐसे ही पोटेशियम K2SO4 इसका भी नहीं होगा। समझ पा रहे हो ना? ऐसा NaCl तो हमने देख ही लिया है। ऐसे ही जितने भी होते हैं तो इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं तो न्यूट्रल होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पहले भी न्यूट्रल था। जब उसमें कुछ हुआ ही नहीं, हाइड्रोलाइसिस हुआ ही नहीं, तो न तो कुछ रिएक्शन ही कुछ नहीं हुई, मतलब न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, खैर हम आगे चारों टाइप डिटेल में पढ़ते हैं विद फार्मूला के साथ। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं न्यूट्रल टाइप वाला सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, न्यूट्रल टाइप का सॉल्ट का कैसा क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है तो समझ रहे हैं, पर कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमने तो अभी तो मैंने बता दिया कि वीकर पार्ट का केवल होता है, तो ये तो मैंने बताया है वीकर पार्ट का होता है, क्यों होता है तो देखते हैं ना। तो चारों सॉल्ट डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट पहले देखते हैं, न्यूट्रल टाइप सॉल्ट। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट नाम ही है, उनका हाइड्रोलाइसिस देखते हैं। तो मैं NaCl लेता हूँ, NaCl लेता हूँ और उसको मैंने वाटर में डाल दिया। ठीक है, वाटर में डाल दिया। तो NaCl बेसिकली वाटर में डाला तो NaCl ने वाटर से रिएक्शन किया। ठीक है, और क्या बना, NaOH प्लस HCl। ठीक है, ऐसा अगर होता है, ठीक है, तो लेकिन इधर जो है देखो सॉल्यूशन में, वाटर में जो NaCl जो होता है वो इक्वस Na प्लस और Cl माइनस, क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, ये जो है स्ट्रांग सॉल्ट है, स्ट्रांग सॉल्ट है तो फ्री में रहेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि NaCl को मैंने बताया कि ऐसे लिखोगे तुम। ठीक है, तो ये अगर मैं बोलूँ वाटर से रिएक्शन कर रहा है और ये भी स्ट्रांग स्ट्रांग है, स्ट्रांग है दोनों, बोलो स्ट्रांग को हम हमेशा ऐसा लिख सकते हैं नहीं, इन्वेस्ट को भी ऐसे लिख सकता हूँ और SCl को भी, स्ट्रांग है तो तोड़ दो। ठीक है, तोड़ने में बिल्कुल हम नहीं शर्माएंगे। वीक होता तो ऐसा ना तोड़ते प्लस माइनस। ठीक है, तुम बोलोगे इधर 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 जैसा है, कट गया ऐसा, बचा क्या, बचा क्या, इक्विलिब्रियम है मान लो, बचा क्या? ये तो पहले भी चल रहा था, ये तो पहले भी चल रहा था, वाटर में तो ये चलता ही है, तो इसमें सोडियम कहाँ, Cl माइनस कहाँ, इसमें तो है ही नहीं। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की, फाइनल रिएक्शन ये है। फाइनल रिएक्शन ये आई, बोलो समझ में आया क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ NaCl वाटर से रिएक्शन कर रहा है, ये बन रहा है सब कुछ। ठीक है, इसका सॉल्ट था तो ये बना। क्लियर? लेकिन NaCl स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब अल्फा 1 होता है अप्रॉक्स। ठीक है, इसको तोड़ो, फिर इसको लिख सकते हो ना Na प्लस Cl माइनस। ये NaOH स्ट्रॉन्ग होता है, ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है तो इनको हम ऐसे लिखे ना, फिर अब ऐसा लिखे पता चला यार Na प्लस से कट गया, Cl माइनस कट गया, बचा क्या? नेट, नेट रिएक्शन में ना तो Na है ना Cl है, फिर किस बात का हाइड्रोलाइसिस? वाटर तो अपने में ही डिसोसिएट होता ही है वैसे, ये रिएक्शन तो रहती ही है हमेशा वाटर का। Kw याद करो, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसमें तो आया ही नहीं फाइनल रिएक्शन में, कहाँ आया सोडियम, ना तो आया ना तो क्लोरीन आया। ठीक है, क्लियर है? तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है इसका मतलब। अगर इस रिएक्शन में होता कोई, इस रिएक्शन में फाइनल जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इसमें अगर होता कुछ सोडियम, ठीक है, या फिर क्लोरीन, तो हम बोलते हैं हाँ उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, क्योंकि ये नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन ये आ रही है तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस का।
नेट रिएक्शन में ना तो सोडियम है ना क्लोरीन है, क्लियर है। तो किस बात का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, ये पहले भी चल रहा था pH 7, ये इक्वल टू ये आता है pH 7। वाटर का तो अगर कुछ न डालो तब भी ये रिएक्शन होता है ना, याद करो 25 डिग्री पे दिस इज इक्वल टू दिस 10⁻⁷, ये तो होता ही है। इसमें तो न्यूट्रल है, वैसे भी पहले भी यही चल रहा था, अभी भी यही चल रहा है, क्लियर है। देखो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, ये स्ट्रांग था तो हम ऐसे लिख सकते हैं Na+Cl- क्योंकि स्ट्रांग को NaCl का मतलब ही होता है Na+Cl- अलग अलग तोड़ के लिख दो, आयनिक सॉल्ट है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अलग रहेगा सॉल्यूशन में, OH अलग रहेगा, अकेले अकेले तो रहेगा, सॉरी एक साथ तो रहेंगे नहीं, आयनिक है, ठीक है। सोडियम कहीं अलग घूमेगा। ऐसा समझो कि जो स्ट्रांग होता है वो फ्री है, किसी के साथ रुकना नहीं चाहता वो। तो पहले भी फ्री था सॉल्यूशन में डालने पे, ठीक है, जैसे डाला तुमने जब एक एक्वस जो चीज है वो भी फ्री है, सोडियम क्लोरीन अलग है, और बाद में जो हो रहा है वो भी फ्री है, ठीक है। Na फ्री है, तो Na जब फ्री होकर घूम ही रहेगा उसका कोई काम ही नहीं है। जब तक Na किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तब तक कुछ उसका रोल ही नहीं है ना हाइड्रोलाइसिस में। और Cl भी ऐसे फ्री पहले भी था, बाद में भी फ्री घूम रहा है, ठीक है। तो इन दोनों कोई रोल ही नहीं है मतलब वाटर में, ये वाटर पहले भी अपना ऐसा डिसोसिएट हो रहा था, अभी भी हो रहा है, तो इसलिए नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल डॉट। तो स्ट्रांग होने की वजह से, दोनों स्ट्रांग थे इसी वजह से फ्री है। स्ट्रांग मतलब फ्री, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यही होता है ना कि वो फ्री है, घूमेगा फ्री, कंबाइन नहीं होना चाहेगा किसी के साथ। सोडियम किसी के साथ कंबाइन नहीं रहता सॉल्यूशन में, पता है ना, सॉलिड स्टेट में रहता है पर सॉल्यूशन में नहीं रहता। सॉल्यूशन में जैसे ही ये डालोगे एक सॉल्यूशन जो कि है, एक को सॉल्यूशन का मैं बोलूँ तो Na+Cl- उसका मतलब होगा, ठीक है। वाटर में हमेशा दोनों अलग घूमते हैं, साथ में नहीं रहते। वही चीज मैंने लिखा कि इसको हमने लिख दिया ये। और जो वाटर से रिएक्शन करने के बाद अगर ये बन रहा है तो ये भी फ्री होता है क्योंकि स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर नेट ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो Na+ से Na+ कट गया, Cl- से Cl- कट गया, ठीक है। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं मतलब, इसलिए हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। इसका क्यों नहीं होता, क्योंकि जो नेट रिएक्शन में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। नेट रिएक्शन में आता अगर हम बोलते तब हाँ बोलते कि हाँ वाटर से रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम बना रहा है, ठीक है। यहाँ तो कुछ किया ही नहीं, तो इसका तो यहीं पे समाप्त। कोई फार्मूला है इसका, pH 7 होता है। दूसरा टाइप पढ़ते हैं उसमें देखते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे ही था, सिंपल था। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ध्यान से देखना। तो मैं सोडियम स्टेट ले रहा हूँ जब भी एसिडिक सॉल्ट आता है तो अपना, सॉरी सोडियम स्टेट नहीं, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या लूंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, NH4Cl लूंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस एसिडिक सॉल्ट। तो इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। तो NH4Cl इक्वस जो भी वाटर में हमने डाला, अब ये कुछ वाटर से डॉट डॉट कुछ करेगा और कुछ हो सकता है कुछ बनाए तो पहले तो NH4OH बनाएगा, और क्योंकि इसका था तो इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ होगा HCl, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं, अभी नेट रिएक्शन नहीं है, पर अगर ये रिएक्शन करता है वाटर तो यही चीज बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ, क्योंकि इसी का सॉल्ट था तो बनाएगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी क्योंकि हमको नहीं पता है इक्विलिब्रियम, जब नहीं पता है कि रिएक्शन स्लो फास्ट तो इक्विलिब्रियम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो क्या है। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद करो सॉल्ट में एक भी अगर स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग हमेशा फ्री रहना चाहता है। स्ट्रॉन्ग हमेशा फ्री रहना चाहता है, बस इतना याद रखो, हमेशा फ्री रहना चाहता है, बाउंडेशन नहीं रहता, ठीक है। घूमना चाहता है, दौड़ना चाहता है, फ्री रहना चाहता है, वो किसी के बाउंडेशन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर सपोज स्ट्रांग मतलब Cl को तुमने NH4 के साथ बांध दिया है, क्या टिकेगा वो NH4 के साथ, नहीं। तो अगर Cl फ्री हो जाएगा तो NH4 को भी फ्री होना पड़ेगा ना, समझ गए ना, क्यों इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो जाते हैं अगर एक भी स्ट्रांग है तो, समझ पा रहे हो ना। अगर Cl छोड़ के चला गया NH4 को तो NH4 भी तो अकेला हो गया ना, वो भी तो फ्री रहेगा। NH4 वीक था पर Cl की वजह से वो भी, समझ गए ना, फ्री रहेगा।
क्योंकि Cl तो किसी के साथ नहीं रहना चाहता, स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मतलब फ्री रहेगा। और इसमें कौन सा स्ट्रांग है, वाटर होता नहीं है, ये तो वीक है। स्ट्रांग क्या है, बोलो 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 बोलो, HCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो दो इसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो वीक है, ये तो वीक है, तो ये तो डिसोसिएट नहीं करवाएंगे हम, ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत ही वीक है। तो फ्री कौन रहेगा सॉल्यूशन में, NH4+ इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रांग है ना, लिखो अकेले अकेले, ठीक है, कंप्लीटली अलग अलग कर दिया हमने, स्प्लिट कर दिया, क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि स्ट्रांग है, अभी हमने बोला। वाटर तो वीक होता ही है, उसको तो बिल्कुल मत छुओ, और NH4OH भी वीक होता है, तो इसको भी मत करवाओ, और HCl भी स्ट्रांग होता है, तो उसको कर दो। तो इस सॉल्यूशन में क्या नेट क्या है, Cl- का कोई रोल है क्या, बोलो, कटता हुआ नजर आ रहा है Cl-, इधर भी फ्री है उधर भी फ्री है, तो इस रिएक्शन में क्या रोल है Cl- का, कोई रोल नहीं है। इस रिएक्शन में क्या रोल है Cl- का, नहीं है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी वो फ्री घूम रहा था मस्त, राइट हैंड साइड में भी वो फ्री घूम रहा है, किस बात के लिए लिखे हो, जब उसका कोई रोल ही नहीं है इस रिएक्शन में, तो हटाओ उसको, ठीक है। तो नेट रिएक्शन देखो क्या आ रहा है, NH4+ प्लस वाटर, कुछ इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है। अब ये रिएक्शन बहुत काम की है, यही रिएक्शन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस है, ये नेट रिएक्शन है। नेट रिएक्शन में क्या आ रहा है, क्या तुमको लग रहा है कि NH4+ रिएक्शन कर रहा है वाटर से, और नेट सॉल्यूशन एसिडिक हो जा रहा है, H+ देख रहे हो, H+ बन रहा है, यही तो है एसिडिक सॉल्ट, क्लियर। मतलब इस सॉल्ट, ये जो सॉल्ट हमने लिया था, इसमें सिर्फ NH4+ ने रिएक्शन किया वाटर से, Cl का कोई रोल नहीं है, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो गया, H+ एसिडिक हो गया, क्लियर। ये है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ये है, जो नेट रिएक्शन आती है वाटर के साथ, वही हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है, ठीक है। ऊपर तो था ही नहीं, क्योंकि हाँ ऊपर तो है ही नहीं, तो हमने बताया नहीं कि हाइड्रोलाइसिस है, वाटर तो वैसे भी डिसोसिएट होता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन थी ही नहीं, हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं, तो क्यों लिखना, इसमें हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, कौन सी है ये, तो वीक पार्ट वाला वाटर से रिएक्शन करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो जितने भी सॉल्ट पढ़ेंगे सब में ऐसे ही आएगा, वीक सॉल्ट वाला वाटर से रिएक्शन करेगा, ठीक है, जो भी वीकर पार्ट होगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर ये NH4+ है तो बेस बना H4OH, ठीक है। और और क्या हुआ H+, रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, तो इस H+ की वजह से एसिडिक सॉल्ट क्यों बोला है हमने, समझ गए ना, क्यों बोला है एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ देखो H+ मिल रहा है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बिकम्स एसिडिक, बोलो। हमने प्रूव भी कर दिया था ना ये रिएक्शन से कि एसिडिक क्यों हो जा रहा है, क्योंकि H+ बन रहा है, तो ये रिएक्शन कर रहा है वाटर से, तो H+ बन रहा है, ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, इसलिए हमने एसिडिक सॉल्ट बोला उसको। रिएक्शन क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आगे की रिएक्शन भी ऐसे ही होगी, बाकी सॉल्ट में भी सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वाटर से रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वीक वाला किया हमने, ऑब्जर्व किया यहाँ पे, वैसे आगे में भी देखेंगे, तो अभी तो समझ में आ गया होगा ना कि स्ट्रांग वाले का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रांग फ्री इधर भी, जितने भी फ्री उधर भी कट जाएगा, तो बाकी वीक वाला केवल रिएक्शन कर रहा है वाटर से। तो ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन बोलोगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इक्विलिब्रियम चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि आयन है और इक्विलिब्रियम है, इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा इक्विलिब्रियम टाइप का आयंस के बीच, इसीलिए एसिड बेस में आता है, तो एसिड बेस क्यों पढ़ा, क्योंकि एसिड बेस में आता है, और क्या, वीक एसिड है, H+A-, इसलिए हमने एसिड बेस इस चैप्टर में पढ़ा है इक्विलिब्रियम, ठीक है। बफर सॉल्यूशन पढ़ा क्योंकि वहां पे भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन आता है, याद करो, ठीक है। और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे भी ये रिएक्शन, यही तो मेन रिएक्शन है ना हाइड्रोलाइसिस की, और H+ कितना होगा, अगर ये तुम बता दो तो बस हमारा काम हो जाए, ये सब बता देंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, इसलिए इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, क्लियर है ना। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम वाली, आने की रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसी वजह से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर हमको पीएच बताना हो तो इसका कंसंट्रेशन बता दो, और इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। इक्विलिब्रियम सॉल्व करना है बेसिकली, और इसका कंसंट्रेशन बता देना है, हमारा आंसर आ जाएगा कि पीएच कितना होगा, क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम समझ में आया, थ्योरी वाला पार्ट हमने देख लिया, थ्योरी वाला पार्ट देख लिया कि कैसे H+ बन रहा है, ठीक है। अब कितना बन रहा है दैट इज क्वांटिटेटिव,
ओके, उसके लिए हमको याद करो इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ता है, इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ेगा, ये इतना गया इतना गया, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब पीएच कितना होगा देखते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव वाला पार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव समझ में आ गया, क्वालिटेटिव मतलब थ्योरी कि कैसे H प्लस बना, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे बना। अब इक्विलिब्रियम को सॉल्व करके H प्लस बताना है, पीएच बताना है ना हमको, पीएच कितना होगा। अगर पीएच बताना है तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। अब कितना पीएच होगा, पीएच कितना होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, मैंने बताया है सॉल्ट है अ, अपना H4, Cl है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कुछ होगा ना, कंसंट्रेशन कुछ तो होगा क्योंकि उस पर डिपेंड करता है, याद करो। सपोज सी मोलर NH4Cl है, ठीक है, कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन है। तो इसका पीएच तुमको बताना है, पीएच क्या होगा। पहले प्रॉब्लम समझ में आ रही नहीं, आवाज कट रही है, ऐसा क्या, कटनी नहीं चाहिए। अब हाँ, तो ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया ना कि इसमें प्रॉब्लम क्या पूछेगा कि अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन H4 है तो कितना होगा। केमिस्ट्री यही है ना कि हम सॉल्व करें इसको, तो कितना होगा ये निकालना है। सॉल्यूशन समझ में आया, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये रहेगा कि इतना मोलर सी मोलर, अब सी कुछ भी मतलब 0.1 मोलर 0.2 मोलर तुम्हारा सॉल्ट है, ठीक है, और इसका पीएच बता दो, क्लियर है। और यहाँ पे क्या कुछ वैल्यू देगा क्या, NH4 का केवी देगा, और गिवन क्या होगा, और गिवन क्या होगा, NH4OH का केवी देगा कि नहीं मुझे बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं इन्वॉल्व होगा तो देना पड़ेगा उसको, क्योंकि सॉल्ट किसका है ये NH4 प्लस। आवाज कम है, आवाज स्लो सुनाई दे रही है क्या। प्रॉब्लम अब क्या आएगा, हमको हमने थ्योरी वाला पार्ट समझ लिया, थ्योरी वाला पार्ट हमने समझ लिया कि चलो एचडी हो जाएगा, मान लिया एचडी हो जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या पूछेगा तुमसे, न्यूमेरिकल पूछेगा, न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा, कितना होगा पीएच, ये पूछेगा। तो क्या क्या देना पड़ेगा पहले समझो कि गिवन क्या क्या होगा। एक तो इसको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, याद करो मैंने बताया था किस पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन। दूसरा NH4 का हो रहा है ना हाइड्रोलाइसिस, तो कुछ NH4 के बारे में देना पड़ेगा ना इसको। NH4 कहाँ से आया, NH4OH से आया, केवी देना पड़ेगा कि नहीं, क्यों देना पड़ेगा अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों देना पड़ेगा। दो चीजें गिवन रहेंगी और बोल देगा पीएच बताओ। तो पीएच करने के लिए किस इक्विलिब्रियम को सॉल्व करोगे, हाइड्रोलाइसिस जो रिएक्शन है उसी को सॉल्व करोगे ना, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। क्योंकि जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन एचडी हो रहा है वो कहाँ दिख रहा है, कौन सी रिएक्शन है वो, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ना, सॉल्व हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। क्लियर है, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। कोर्स देखो सॉल्व नहीं करना है बार बार, फार्मूला लास्ट में आएगा, याद कर लेंगे हम, ठीक है। अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट समझो क्यों क्या करने जा रहे हैं। तो अगर हमको कोई पीएच पूछ रहा है सॉल्यूशन का क्या होगा, तो तुमको पता है कि एचडी क्यों होगा, हाइड्रोलाइसिस की वजह से होगा। अच्छा, तो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन क्या होगी वो पता हो तो पीएच पता चल जाएगा। वो रिएक्शन को पता है कैसे होगा, वीकर पार्ट रिएक्शन कर रहा है वाटर से, ठीक है। अभी ऊपर हमने देखा और क्या बन रहा है, जो भी वीकर था वो तो अपना ऐसा हो गया, और H प्लस, ठीक है, यही था। देखो H प्लस या OH माइनस एच डी के तो H प्लस ही बन रहा है। ये हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ये दिया हुआ है T=0 पे, क्या दिया हुआ है, C, क्लियर है सबको, C दिया हुआ है, C कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या वाटर का कंसंट्रेशन सपोज आएगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम लिखता हूं, मान लो दिस इंटू दिस बाई दिस, क्या वाटर लिखना पड़ेगा का कंसंट्रेशन मुझे बताओ, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, क्या वाटर में लिखूंगा यहाँ पे, क्या मुझे कुछ लेना चाहिए कंसंट्रेशन वाटर का, सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, जब इसका सी था तो इसका बताओ ये चीज। जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम लिखूंगा मैं, के इक्विलिब्रियम NH4OH इंटू H प्लस,
भाई NH4 प्लस क्या वाटर लिखना चाहिए मुझे? केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि अगर सपोज के इक्विलिब्रियम लिखता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा? NH4OH लिखूंगा, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट NH4 प्लस और वाटर। क्या वाटर लिखना चाहिए ये चीज? फायदा है कुछ? ओके, सुजल ने बताया केवल, और बाकी लोग क्या वाटर यहाँ पे मुझे सोचना चाहिए कंसंट्रेशन क्या? क्योंकि अगर नहीं लिखना है तो मैं नहीं लिखूंगा ना, कंसंट्रेशन कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना चाहिए पता है? एक्सेस में है, याद करो मैंने एग्जांपल लिया था, एक्सेस में है। यही सॉल्वेंट है तुम्हारा। सपोज इसका 0.1 मोल होगा, तो तुमने 1 लीटर भी लिया है तो 55 मोल। तो कितना चेंज होगा? निग्लिजिबल चेंज होगा, क्योंकि ये रिएक्शन वैसे ही इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? इक्विलिब्रियम वैसे भी है। तो 0.1 मोल में से अगर ये जाता है तो ये 0.1 भी मान लो पूरा चला जाता है सपोज, तब भी कितना जाएगा? इसका निग्लिजिबल जाएगा ना। ठीक है, तो वाटर को क्यों इग्नोर करते हैं समझ में आया ना? पहले ही मैंने बताया था केमिकल वाले में, क्योंकि जो एक्सेस जो सॉल्वेंट ही हमने अगर लिया है ये चीज, ये तो एक्सेस में है, तो इसको छोड़ो कंसंट्रेशन। इसके कंसंट्रेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर ये सी मोलर है तो ये कितना होना चाहिए, इतना मोल जाना चाहिए। वो एक्सेस है, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो एक्सेस होता है उसको लिखते ही नहीं है, तो इसको सिंपली मारो एक्सेस, यहाँ पे लिख दो, बस खत्म हमारा काम। ठीक है, इसको केयर मत करो। तो ये सी था, ठीक है, और ये कुछ नहीं था। ठीक है, वैसे H प्लस पहले से था, 10⁻⁷ बस निग्लिजिबल, उसको हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे सी में से सी अल्फा गया। ठीक है, अल्फा अगर ऐसी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो सी में से सी अल्फा। लेकिन यहाँ पे सी अल्फा ना बोल के एच बोलूंगा, क्योंकि डिसोसिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अल्फा ही टाइप का कुछ है पर अल्फा नहीं है, ये एच बोलूंगा। ठीक है, अल्फा ना बोल के एच बोलूंगा, स्मॉल एच। ठीक है, ताकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना समझो, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? एच, अल्फा ही जैसा है पर एच लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये सी एच गया तो कितना बनेगा? सी एच बनेगा, ये कितना बनेगा? सी एच। क्लियर? बोलो, क्योंकि अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल बनेगा, 1 मोल। इतना क्लियर है कि नहीं सबको? पहले तो क्या मैंने लिखा, एच क्या है लिख दे रहा हूँ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है। डिग्री ऑफ, जैसे डिसोसिएशन होता था यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस है, कितना परसेंट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, क्या बोलूंगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अल्फा जैसा ही है, पर उसको अल्फा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि डिसोसिएशन नहीं है, ये रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस है, क्योंकि वाटर से रिएक्शन कर रहा है। तो कितना परसेंट कर रहा है, इसी को बोल रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? तो सी एच, तो 1 में से एच जाता है, याद करो 1 में से अल्फा जाता था, तो 1 में से एच रिएक्शन कर रहा है तो सी में से सी एच करेगा। तो इसका 1 जाता है तो इसका 1 बनेगा, सी एच जाएगा तो सी एच बनेगा। सीधी सी बात है। ये हो गया इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम हो गया तो इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा क्या? वो तो पता भी नहीं है कौन सी रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन तो है। के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? NH4OH और H प्लस डिवाइडेड बाई